नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद डॉक्टर संदीप पाठक कुछ ऐसे आंकड़े गिना गए जिससे पूरा का पूरा सदन चौंक गया। आलम यह रहा कि जब संदीप पाठक ने बोलना बंद किया तो सभापति उनके उठाए गए मुद्दे को लेकर काफी दिलचस्पी दिखाने लगे। दरअसल संदीप पाठक सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में केंद्र सरकार को आईना दिखा रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत में केवल 90 प्लेयर्स हैं और चीन में 2000 बड़े प्लेयर्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं। भारत में अकेले अडानी ने 50 से 70 बिलियन डॉलर गुजरात में इन्वेस्ट किया है, उनके अलावा कोई और नहीं। अडानी के सहारे हमारा देश इस लक्ष्य को अचीव नहीं कर सकता। देखिए कैसे सभापति जगदीश धनखड़ और संदीप पाठक के बीच इस बात पर अंत में नोकझोंक हुई। संदीप कुमार पाठक। धन्यवाद चेयरमैन सर। भारत के जो सोलर मिशन है और ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी के जो मिशन है, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, इसमें जो विजन है उसको देखकर मुझे और मेरे जैसे अनगिनत लोगों को जो इस पर बहुत विश्वास करते हैं, बहुत दुख होता है और बहुत डिमोटिवेटिंग सा फील आता है। मैं इसका कारण आपको बताता हूँ। ऑनरेबल चेयर सर, हमारे देश के पास रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में इतनी संभावनाएं हैं, संभवतः इस पूरे विश्व में किसी भी और देश के पास वो संभावनाएं ना हो। अगर मैं सोलर अकेले की बात करूं तो हमारे देश में 300 ऐसे दिन हैं जो सनी है, सूरज की किरण वहां पर पड़ती है। जिस देश में 300 सनी डेज यू हैव, आप अपने सारी एनर्जी की जो आवश्यकताएं हैं वो सिर्फ सोलर से पूरा कर सकते हैं। फिर कहां गड़बड़ी हो रही है, कहां दिक्कत हो रही है, ये समझने की बात है। ऑनरेबल चेयर सर, हमारे देश की बात शुरू करने से पहले एक बारी मैं चाइना को बीच में लाना चाहता हूं, क्योंकि चाइना आज वो देश है जिसने जीरो से हीरो तक का सफर लगभग 10 से 15 सालों में सफर किया है। ऑनरेबल चेयर सर, आप देखिए कि चाइना का मोटिवेशन क्या है सोलर मिशन या रिन्यूएबल एनर्जी में। चाइना का मोटिवेशन है ग्रोथ, चाइना का मोटिवेशन है जॉब क्रिएशन। इंडिया का क्या मोटिवेशन है? इंडिया का मोटिवेशन है कि CO2 के जो एमिशन है उसको कम करना। इंडिया का विजन क्या है? इंडिया का विजन ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इंटरनेशनल प्रेशर में आके एक कमिटमेंट देके, ये विजन में अंतर जो है ऑनरेबल चेयर सर, यही आपके ग्रोथ के ट्रेजेक्टरी को डिफाइन करता है। जब तक आपको बिलीव नहीं होगा कि सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी से कुछ होना है और फ्यूचर ये है, तब तक आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। जब तक आपके सीने में जलन नहीं होगी कि इसको इंप्लीमेंट करना है, एनर्जी में आपको सर्व सक्षम बनना है और पूरे विश्व को लीड करना है, तब तक ये होने वाला नहीं है। ऑनरेबल चेयर सर, आप देखिए, भारत ने, हमारे देश ने 2022 तक 100 गीगावाट का टारगेट रखा था जो हम मिस कर गए। हमने 2030 तक 500 गीगावाट का टारगेट रखा है, मतलब 50% लगभग हमारी पूरी ऊर्जा की आवश्यकता रिन्यूएबल एनर्जी से आनी है। अब आज जिस स्थिति में खड़े हैं वहां से वहां तक पहुंचने के लिए लगभग इसका 70% हमको अचीव करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? कहां से होगा? क्या हमारी पॉलिसीज सही है? क्या हमारे पास उतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है? क्या हमारे पास विजन है? क्या स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ आपके कोऑपरेशंस हैं? ओवरऑल आप कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हो? आप अपने सारे प्रोग्राम्स को उठाकर देख लीजिए। मैं पूरी संजीदगी के साथ कहना चाहता हूं, एक एक प्रोग्राम्स जो आपने पहले शुरू किया है, नाम याद नहीं रहता क्योंकि हर दिन स्लोगन चेंज हो जाता है, इसलिए मैं सिर्फ, आप सारे प्रोग्राम्स उठाकर देख लीजिए, सारे प्रोग्राम्स फेल हो रहे हैं। ऑनरेबल चेयर सर, सबसे पहले मैं पॉलिसी को लूंगा। पॉलिसी में अगर देखेंगे 3 महत्वपूर्ण चीजें निकल कर आती, बहुत गंभीर विषय है, ध्यान दीजिएगा। लैक ऑफ क्लैरिटी इन विजन, डिलेड एंट्री एंड इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज। लैक ऑफ क्लैरिटी इन विजन, जैसा मैंने पहले बताया कि अगर आपका विजन सिर्फ CO2 इमिशन कम करना है तब तो हम कभी नहीं कर सकते, वो जस्ट टाइम पास होते रहेगा, चलते रहेगा। अगर तो आपका विजन है कि पूरी दुनिया को लीड करना है, अगर तो आपका विजन है कि हम फॉसिल फ्यूल से डिपेंडेंसी खत्म करना है, तब आप जाकर कुछ कर सकते हो। हमें यही नहीं पता है कि हमको फोकस किस पे करना है। क्या आप मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना चाहते हो या आप इंस्टॉलेशन पे फोकस करना चाहते हो? आपको अगर फोकस पता होगा तब वहां आप सब्सिडी डालोगे। क्या आपको सब्सिडी मैन्युफैक्चरिंग में डालना है, क्या आपको सब्सिडी इंस्टॉलेशन पे डालना है? आपको पता ही नहीं है। आपके इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज कॉस्ट कर रहे हैं पूरे सेक्टर को। पिछले एक थोड़े समय पहले आपने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी,
आपको लगा कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएंगे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी, आपको पता ही नहीं है कि आप मैन्युफैक्चर करने के सिचुएशन पे नहीं हो, आपने फिर वापस 1 साल बाद उसको घटा दिया। तो ऐसे पॉलिसी डिसीजन 1 साल में फ्लक्चुएट हो रहे हैं। कोई व्यक्ति अब नया प्रोजेक्ट बनाता है, नया प्रोजेक्ट को मटीरियलाइज होने में ही 2 साल लगते हैं। एक प्रोजेक्ट 2 साल में मटीरियलाइज हो रहा है, रियलाइज हो रहा है, और आप 1 साल में अपने नियम बदल दे रहे हैं। ये इंस्टेबिलिटी, इनकंसिस्टेंसी आपको कहीं लेकर नहीं जाएगी। आप एक चीज और देखिए ऑनरेबल चेयर सर, एक उदाहरण देता हूं मैं, मेरे पास समय कम है, आपसे चाहूंगा कि थोड़ा और मुझे एक्स्ट्रा दे दीजिएगा। यूरोप और अमेरिका में देखिए, यूरोप और अमेरिका ने अपना सारा पैसा इंस्टॉलेशन पे लगाया। उन्होंने सब्सिडी पे सब्सिडी यूरोप में दिया। चाइना ने क्या किया? चाइना ने अपना सारा पैसा मैन्युफैक्चरिंग में लगाया। ऑनरेबल सर, चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग में लगाया, यूरोप और अमेरिका ने इंस्टॉलेशन पे लगाया। चाइना का सारा माल यूएस में लगता गया, यूरोप के और अमेरिका के सारे इंडस्ट्रीज, कंपनीज बैंकरप्ट हो गए, और चाइना ने अपने ग्रोथ मल्टीपल ऑर्डर कर लिए, जॉब्स क्रिएट कर लिए। तो इस तरीके से आपका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए। जैसे इंडिया की बात मैं करूं, छोटी सी चीज है कि इंडिया में आपको किस पे सब्सिडी देना है? क्या आपको मालूम है कि किस पे सब्सिडी देना है? क्या आपको पूरे पैनल को इंपोर्ट करना है या सिर्फ सिलिकॉन? सिर्फ ऑनरेबल चेयर सर, सिलिकॉन वेफर जो है वो हम नहीं बना सकते, उसमें पीछे हैं। उसके अलावा बाकी सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो हमें करना यह चाहिए कि जो चीज हम कर सकते हैं उस पर आप इंपोर्ट ड्यूटी लगाइए, ज्यादा लगाइए, ताकि वो डिस्करेज हो, अपनी कंट्री में ग्रोथ हो। और जिसको आज हम नहीं कर सकते हैं उस पर माथा फोड़ी करने के बजाय लॉन्ग टर्म उसका विजन बनाइए मैन्युफैक्चरिंग का। इंपोर्ट ड्यूटी में जो सिलिकॉन वेफर का है उसको रिड्यूस करिए। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रेंथ कहां है और कहां पर आप अपने आपके सब्सिडीज को लगाना है। अगर इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज रहे तो ये इन्वेस्टर को डिस्करेज करते हैं, डेवलपर को डिस्करेज करते हैं, कंज्यूमर को भी डिस्करेज करते हैं। ऑनरेबल चेयर सर, फिनेंसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें लगभग अगर आपको अपना टारगेट अचीव करना है तो आपको 300 बिलियन यूएसडी की जरूरत पड़ेगी। हम आज कितना कर पा रहे हैं? 75 बिलियन यूएसडी, 3 times more we need. Where will the money come from? Where will the money come from? Money will come from the public participation. What can we do for that? There are several things that the different parts of the world have already activated and they have achieved great success in it, like green deposits, green bonds. सरकार अगर बैंक लोन देती है किसी कंपनी को, पेमेंट को वहां तक पहुंचने में इतना डिले है कि मार्केट फ्लक्चुएट हो जाता है। आपके प्रोजेक्ट्स इतने डिले, प्रोजेक्ट डिलेज ऑनरेबल चेयर सर इन दिस कंट्री इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर एनी इंडस्ट्री टू ग्रो। आप बैंकरप्सी एक केसेस है, बहुत सारे आपके तो इस सेक्टर में जो आते हैं क्योंकि न्यू एंट्री है, नई टेक्नोलॉजी बेस्ड है, बैंकरप्ट हो जाते हैं। आपको हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी। डू वी हैव अ प्लान? डू वी हैव अ कंसाइज कॉम्प्रिहेंसिव प्लान? वी डू नॉट हैव प्लान। ऑनरेबल चेयर सर, आप एक एग्जांपल ले लीजिए, डिस्कॉम। अगर आप डिस्कॉम्स को और आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को स्ट्रेंथन नहीं किए, नो मैटर हाउ गुड पॉलिसी यू मेक, वी आर नॉट गोइंग टू सक्सीड। डिस्कॉम्स में दिक्कत क्या है? डिस्कॉम्स में आज इस पूरे देश में, पूरी संजीदगी के साथ कह रहा हूं मैं, कि पूरे देश में लगभग सभी डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज जो है लॉसेस में चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी इंप्रूवाइज नहीं किया, टेक्नोलॉजी में इंप्रूव नहीं किया, पैसे टेक्नोलॉजी पे नहीं डाले। अब सरकार को उनके टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने में भी ध्यान देना पड़ेगा, उनको वहां सब्सिडाइज करना पड़ेगा, वहां इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। उनके जितने ड्यूज हैं, कई डिस्कॉम कंपनीज कहते हैं कि भाई मेरी उधारी पड़ी है सरकार के पास, मेरा उधारी दोगे तब तो टेक्नोलॉजी। तो ये छोटी छोटी तो डिस्कॉम को अपने को रेगुलराइज करना पड़ेगा। स्किल्ड वर्कफोर्स योर ऑनर, आप प्रोलिफरेज ऑफ लो क्वालिटी सर्विसेज इज गोइंग टू बी ए बिगर चैलेंज। जो हम सोलर पैनल लगाने वाले हैं, आपके पास अगर स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है तो मेंटेनेंस, टेक्नोलॉजी तो आपने लगा दिया, जैसे आप मोबाइल खरीद लेते हो, मोबाइल सस्ते में मिलती है, आप खरीद लेते हो, खराब हो जाता है तो जाके बनवा लेते हो। सोलर पैनल लगा दिए, 10 दिन में खराब हो जाएगा, कहां जाओगे आप? आपके पास स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है, थोड़े दिन में वो डिस्कार्ड कर देगा, आपके कागज में सारी चीजें रह जाएगी। यू नीड ए स्किल्ड वर्कफोर्स, फॉर दैट यू नीड टू हैव अ सेपरेट प्लान। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कंज्यूमर। आप कहते हो कि आप 8 रुपए में, कंज्यूमर को 8 रुपए में खरीदना पड़ता है बिजली, और 2.5 रुपए में आप उसको कहते हो कि आप ये बेचो। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं। आपको सर्वे करना पड़ेगा, कंज्यूमर से पूछना पड़ेगा कि भाई आपको क्या चाहिए, आपने क्यों डिसकंटिन्यू किया और मैं कैसे हेल्प कर सकता हूं। यू शुड हैव अ कंटिन्यूअस सर्वे मैकेनिज्म सो दैट यू हैव अ रियल टाइम फीडबैक ऑन दिस। अलाइड इंडस्ट्रीज, ऑनरेबल चेयर सर, जब तक
आप बैटरी पे पैसा नहीं लगाओगे। आज मैं कह रहा हूं 10 साल बाद आप डिबेट करोगे। आज आप सोलर पे पैसा डाल रहे हो, विंड पे पैसा डाल रहे हो, जब तक आप बैटरी पे पैसा नहीं डालोगे, बैटरी पे एडवांसमेंट नहीं लाओगे, तब तक आपका सोलर इंडस्ट्री, रिन्यूएबल एनर्जी ग्रो नहीं करेगा। बैटरी के लिए आपको लिथियम चाहिए, लिथियम आपको डिग आउट करना पड़ेगा, उसके लिए R&D करने पड़ेंगे, रिसर्च करने पड़ेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज एक साथ मिलकर एक ग्रुप को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या आपने कभी बैटरी वाला जो सेगमेंट है उसको रिन्यूएबल एनर्जी से मैच किया है? क्या डिस्कॉम के जो इश्यूज है इसको इससे मैच किया है? इस सारी चीजों को होलिस्टिक व्यू में एंड समराइज, आई जस्ट समराइज इन वन थिंग। कई सारी पॉलिसीज देश में, जैसे आप लीजिए, हमारे देश में लगभग 90 प्लेयर हैं, 90 प्लेयर्स हैं, सिर्फ 90 प्लेयर्स, और अमेरिका में, चाइना में लगभग 2000 बिगर प्लेयर हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं। तो आप ले लीजिए 5-10 प्लेयर एक तरफ बड़े इंडिया में और दूसरी तरफ 2000 प्लेयर चाइना में। आपको हैंड होल्डिंग करना पड़ेगा। हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली 2-3 प्लेयर हैं, जैसे आप लेंगे कि अडानी जो कंपनी है उसने $50-70 बिलियन गुजरात में इन्वेस्ट किया है। उनके अलावा कोई दूसरे है नहीं इस फील्ड में। आप कैसे चलाओगे? तो आप एक इंडस्ट्री के भरोसे रहकर इस पूरे सेगमेंट की, भारत की ट्रेजेक्टरी आप नहीं कर सकते। वैसे ही कॉपर के प्यूरिफिकेशन में आप देखिए कि गुजरात के कच्छ में अगेन $1.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अडानी ने किया है, और सिर्फ दूसरे कोई प्लेयर नहीं है। वी नीड टू हैव प्लेयर्स, वी नीड टू हैव मेनी प्लेयर्स। आई वुड रिक्वेस्ट Honorable Chair Sir, through you to the government, that please increase the horizon of your friends. Make 100 billion people your friends. Make the entire country your friends. And therefore, Honorable Chair Sir, the policy paralysis, policy delay, late entry, all these things put together is making tough task for the government. I still wish the government luck, and we are all here to support the government, provided it is on the right direction. Thank you very much. But any suggestions? One second. Any suggestions why there are not more players? मोनोपोली राइट्स है कईयों को। In this field? In this field. It's Because very interesting. You have made a point, and a very important point. Yeah. Why are there not more players? I'll tell you, sir. Yeah. I'll tell you. There are two things, sir. Well, you may not like what I'm going to say, but some friends. Say what is likable. Some friends may. No. Some. Say something which is likable. Okay. Okay. Or alternatively, what you can do. मेरे हिसाब से. What you can do is have a small note. We'll discuss. No, मैं ये कह रहा हूँ, sir. I'll tell you why. Why? Because our country has Competition Commission Act. Now the act is very categorical, and that act does not create an ecosystem that is monopolistic. Now, when such an important point is being made, it is important. Someone who is doing something to be appreciated, and if there are impediments where others are not making an entry, on that you give me a small paper. मैं सर 1 मिनट में बिना नाम लिए, बिना किसी को ऑफेंड किए, आपको मैं बिना ऑफेंड किए एक उत्तर देता हूं। सर, जैसे हमने अभी इंपोर्ट और कस्टम ड्यूटी में जो बड़े मशीन्स होते हैं सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग में, उसको एब्सोल्युटली जीरो कर दिया। अब आप बताइए सर, आज के डेट में इस देश में कितनी ऐसी कंपनियां हैं जो उन मशीनों को यूज करेगी? हार्डली वन। सो देयर इज ओनली वन कंपनी which is going to use these big machines, and thousands of crores is going to make it on this. So what government can do? Government will have to bring new players. I have a positive mind, Mr. Pathak, and give a note to me also. What is coming in the way of any player getting into it? Yes, that's where the government will have to. We have a very सरकार को हैंड होल्ड करना पड़ेगा, और 2-3 दोस्तों के अलावा, अडानी और अंबानी के अलावा दूसरे से दोस्ती करनी पड़ेगी। Deleted. Thank you. There has always been a demand, those who are not members of the house. Thank you, sir. आप देख रहे थे द भारत खबर। संदीप पाठक की स्पीच पर आप 10 में से कितने नंबर देंगे, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और हमारी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।